सो हाय गाइस, आदर्श हियर। जेईई मेंस की एप्लीकेशन फॉर्म यार रिलीज कर दी गई है और जेईई मेंस की एग्जामिनेशन कब होने वाली है ये भी आप लोगों को बता दी गई है। आज के इस वीडियो में हम लोग एग्जामिनेशन डेट्स के बारे में भी जानेंगे और जानेंगे कि सिलेबस में हम लोग की कुछ चेंजेस हुई है या नहीं हुई है। और साथ ही साथ मैं आप लोग को ये भी बताऊंगा कि आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से भर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कशन भी होने वाली है। आप लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन इंफॉर्मेशन आप लोग तक पहुंच सके। तो कुछ बच्चों के दिमाग में एक डाउट है कि क्या भैया जेईई मेंस 2025 के लिए सिलेबस में कुछ चेंजेस हैं या नहीं। 2024 और 2023 के हिसाब से अगर आप सिलेबस देखेंगे, 23 के हिसाब से 24 में सिलेबस को रिड्यूस किया गया था, बहुत सारे टॉपिक्स को डिलीट की गई थी और बहुत सारे चैप्टर्स को भी डिलीट किया गया था। सिमिलरली जिस तरीके से 2024 का सिलेबस था, सेम टू सेम 2025 का भी सिलेबस दिया गया है। अगर आप लोगों को यह जानना है कि कौन कौन से डिलीटेड टॉपिक्स है, उसकी पीडीएफ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दी है, वहां से जाके आप लोग एक बार सिलेबस को देख लीजिएगा जिससे आप लोगों को यह पता चल सके। 2024 के हिसाब से सेम टू सेम है, लेकिन 2024 में डिलीटेड टॉपिक से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ दिए गए थे, इसलिए इस चीज को भी आप लोगों को दिमाग में रखना है। अब दूसरी चीज ये आती है कि भैया एग्जामिनेशन कब होने वाली है, इसके बाद हम लोग बताएंगे आप लोगों को कि फॉर्म आप लोगों को किस तरीके से भरना है। एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली बात यह कि आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म जमा करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर्म 28 तारीख से स्टार्ट कर दी गई है और ये आप लोगों को जो डेट दिया गया है 22 नवंबर तक आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद जो आप लोग की करेक्शन है वो करेक्शन की डेट आएगी, उस बीच में अगर आप लोगों की कुछ एरर्स वगैरह हो जाती है तो आप लोग कुछ करेक्शन वगैरह वो कर सकते हैं। और एग्जामिनेशन जो आप लोगों की होने वाली है वो 2 सेशन में होने वाली है, एक होगी आप लोगों की जनवरी में और एक होगी आप लोगों की अप्रैल में। जनवरी सेशन में जो आप लोगों का पेपर होगा वो होने वाला है आप लोगों का 22 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक, और अप्रैल सेशन में जो आप लोगों का पेपर होने वाला है वो 1 अप्रैल से 8 अप्रैल के बीच में होने वाला है। ध्यान रखिएगा, इस बार सिलेबस में भी थोड़ी बहुत चेंजेस वो की गई है। आप लोगों की जो सेक्शन बी में जो क्वेश्चंस पूछे जाते थे, जहां पे आप लोगों को पहले 15 क्वेश्चंस दिए जाते थे, सॉरी 10 क्वेश्चन दिए जाते थे, जिसमें से 5 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना पड़ता था, अभी आप लोगों को 5 में से 5 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा और नेगेटिव मार्किंग भी आप लोगों के लिए रहेगी। चलिए, इतना जानने के बाद अब हम लोग जो सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बुलेटिन सिलेबस, इसकी पीडीएफ की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे है, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी हम लोग चलते हैं और जानते हैं कि हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरीके से भर सकते हैं। और भी अगर आप लोगों के पास कोई भी डाउट होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बताइएगा। अगर मेरे से हो सके तो मैं आप लोगों की कमेंट रिप्लाई जरूर। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, इसमें आप लोगों को यहाँ पे जब आप आएंगे तो रिसेंट पोस्ट में बहुत सारे आर्टिकल्स आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल हम लोग जेईई मेंस के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग अभी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक मिलेगा जेईई मेंस 2025-2026 के लिए। यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे आप लोगों को एग्जामिनेशन पैटर्न, एग्जामिनेशन डेट्स, उन सारी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिल जाएगा। फिलहाल हम लोगों को जेईई मेंस के लिए एप्लीकेशन फॉर्म में अप्लाई करना है, तो हम लोग jeimain.nta.nic. जैसे हम लोग यार यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट हमारी जेईई मेंस की यहाँ पे ओपन हो जाएगी। इस जगह से आप लोग जेईई मेंस के एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जेईई मेन 2025 सेशन 1 रजिस्ट्रेशन के ऊपर हम लोग यहाँ पे जाएंगे। जैसे ही हम लोग यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आप लोगों के पास दिख रहा है, क्या आप रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं या फिर आप न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी न्यू रजिस्ट्रेशन है, तो हम लोग यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन की तरफ जाएंगे और यहाँ पे जो कैप्चा है, इस कैप्चा को हम लोग यहाँ पे फिल करेंगे, हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे। 3 स्टेप्स में आप लोग का प्रोसेस, 3 स्टेप्स में आप लोग का कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा। पहला आप लोग का रजिस्ट्रेशन है, फिर आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म है, तीसरा आप लोग का फी पेमेंट है। नीचे दिया गया है कि कितने कितने पैसे, कितने कितने कौन कौन से कैसे कैसे बच्चों को पे करना पड़ेगा। जब आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे होंगे, आप अपनी क्लास 10th की मार्कशीट अपने साथ रखिएगा। उसके साथ साथ अगर आपके पास आपकी आधार कार्ड है तो वो आप अपने साथ रखिएगा। आधार कार्ड नहीं हो तो पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, या फिर कोई भी आप लोगों के पास वैलिड आईडी प्रूफ है, वो आप अपने साथ अपने पास रखिएगा। अगर आप क्लास 12th पास स्टूडेंट है तो क्लास 12th की जो मार्कशीट है वो आप अपने साथ रखिएगा। और अगर आप एक ओबीसी SC ST ये अगर स्टूडेंट है तो वो अपनी सर्टिफिकेट आपको अपने पास रखना है। अगर आप ओबीसी SC ST स्टूडेंट है, अगर आपने अभी तक कैटेगरी सर्टिफिकेट अपना नहीं अगर बनाया है तो ब्लॉक में जाके आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। और अप्लाई करने के कुछ दिनों के बाद आप लोगों की ऑफिशियल जो सर्टिफिकेट वो आती है। अगर सर्टिफिकेट नहीं आती है तो आप लोग जब अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने के बाद आप लोगों को एक पेपर मिलता है। वो पेपर को भी अगर आप सबमिट करेंगे तो फिलहाल के लिए आप लोग का काम वो चल जाएगा। तो हम लोग चलते हैं और आपके पास आपका पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, ऐसा फोटो जिसमें आप लोग का कान दिखाई देना चाहिए और बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा क्लमजीनेस नहीं होना चाहिए, क्लियर फोटो आप लोगों की वो होनी चाहिए, ठीक है। और उसके साथ साथ आप लोगों को सिग्नेचर भी अपने साथ रखना पड़ेगा। अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन और सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद आप लोगों को यहाँ पे क्लिक हेयर टू प्रोसीड के ऊपर क्लिक वो करना है। चलिए, यहाँ पे आप लोगों को अपना कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम और सारी डिटेल्स जो है वो डिटेल्स यहाँ पे भरनी पड़ेगी।
तो जो भी आपकी डिटेल्स में जो भी डिटेल्स आप लोगों को भरनी है वो आप लोगों की क्लास 10 की मार्कशीट में जो आप लोगों का नाम, आप लोगों के फादर्स का नाम आपने जो भी तभी भरा होगा क्लास 10 की डिटेल्स में, वही नाम आप लोगों को एक्जैक्टली सेम टू सेम आप लोगों को भरना है। ये मैंने डेमो के लिए डेटा दिखाया है आप लोगों को। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे नेम भर लिया, डेट ऑफ बर्थ आप लोगों को भरना है। डेट ऑफ बर्थ आप लोगों को वही डालना है जो कि आप लोगों की क्लास 10 की सर्टिफिकेट में थी। उसके बाद अपने मदर फादर का नाम डालना है। उसके बाद आप लोगों को एड्रेस डालना है, जिस एड्रेस पे आप रहते हैं। आगे चल के अगर कोई भी डिटेल्स वगैरह अगर आप लोगों को वहाँ भेजना पड़ेगा तो वहीं पर आप लोगों को भेजना पड़ेगा। प्रेजेंट एड्रेस का मतलब ये होता है कि भैया आप अभी कहाँ रहते हैं, और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस हो गया जो आप लोग अपना पुराना जो घर है उस जगह का एड्रेस दे सकते हैं। बहुत लोगों के लिए प्रेजेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस जो है वो सेम होता है। फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे कोटा में जाके पढ़ाई कर रहे हैं, रहते वो बिहार में हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को 2 एड्रेस आप लोगों को वो फिल करना वो पड़ता है। सिमिलरली उसके बाद हमने यहाँ पे अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये दोनों डिटेल मैंने यहाँ पे भरा है। आप लोगों को भी वही मोबाइल नंबर और ईमेल डालना है जिससे आप लोगों की कम्युनिकेशन होती रहे आगे आने वाले समय तक, जब तक आप लोगों की एडमिशन होना जाए। इसके बाद आप लोगों को पासवर्ड बनाना है। तो पासवर्ड कुछ इस तरीके से बनाना है जहाँ पे आप लोगों का कैपिटल लेटर रहेगा, स्मॉल लेटर रहेगा, स्पेशल केस लेटर रहेगा, और आप लोगों को कुछ डिजिट रखना है। इसमें आप लोग कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे राजू @ कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग, 56982005, इस तरीके से आप लोग कोई भी एक जो पासवर्ड है वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप अपने लिए बना लीजिएगा। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछना है, उसका आंसर यहाँ पे आप कर दीजिएगा और सबमिट के ऊपर आप लोग को यहाँ पे क्लिक करना है। तो हम लोग यहाँ पे रिव्यू कर लेंगे क्योंकि हम लोग की सारी डिटेल्स सही है। हमारा यहाँ पे सारी चीज़ें जो भी यहाँ पे सही है उसको आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आप लोगों को आई एग्री करके आप लोगों को आगे वो बढ़ जाना। आई एग्री के ऊपर करेंगे, सबमिट एंड सेंड OTP के ऊपर आप लोग यहाँ पे क्लिक करना है। तो आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP सेंड हुआ होगा, उस OTP को आप लोगों को देख के यहाँ अब आप लोगों की पहली स्टेप वो पूरी हो चुकी है। इसके बाद आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और फी पेमेंट आप लोगों को यहाँ पे करना है। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है। इस एप्लीकेशन नंबर को आप लोगों को कॉपी करके रख लेना है, ये आप लोगों के लिए आगे चल के काम आने वाली वो है। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर हम लोग यहाँ पे जाएंगे और सारी डिटेल्स के ऊपर हम लोग अभी आने वाले हैं। तो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म में हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया गया है जो कि कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आप लोगों को पर्सनल डिटेल्स के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। पर्सनल डिटेल्स में हम लोग यहाँ पे जाएंगे। कुछ डिटेल्स हम लोगों ने पहले भर रखी थी। यहाँ पे नेशनलिटी पूछा जा रहा है, तो इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे इंडियन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कहाँ से आपने क्लास 12 की परीक्षा दी है या फिर दे रहे हैं। तो जो भी जगह से आपने दिया है उस जगह को आप लोग यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बिहार चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद श्रेणी आपकी क्या है, SC ST OBC जनरल क्या है, उसकी चीज़ को आप लोग यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आर यू डायबिटिक, नो। प्लेस ऑफ रेसिडेंस पूछा जा रहा है, अर्बन या रूरल है, तो हम लोग यहाँ पे अर्बन सेलेक्ट करेंगे। एनुअल फैमिली इनकम पूछा जा रहा है, तो जो आप लोगों की पेरेंटल इनकम है उसको आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद पूछा जा रहा है कि प्रिपरेशन का मोड क्या है, तो कुछ भी सेलेक्ट कर लीजिए। सेल्फ स्टडी मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। और मीडियम ऑफ स्कूल इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, तो मेरे लिए इंग्लिश है, हम लोग यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप लोगों के पास हिंदी है या बंगाली है तो आप लोग उसको सेलेक्ट वो कर सकते हैं। कैप्चा फिल करेंगे और आइडेंटिटी आप लोग यहाँ पे वेरिफिकेशन करना है। तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आप लोग किस तरीके से कीजिएगा, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं कि आप आधार से करना चाहते हैं, डिजी लॉकर से करना चाहते हैं, पासपोर्ट से करना चाहते हैं, पैन कार्ड नंबर से करना चाहते हैं, किस चीज़ से करना चाहते हैं। थोड़ी देर के लिए हम लोग यहाँ पे आधार को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जो भी आप लोगों ने यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे उसका सारा डिटेल आप लोग को यहाँ पे भर के उसके बाद सबमिट एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। आप लोगों की आइडेंटिटी डिटेल्स वगैरह वो सबमिट हो चुकी है। अब हम लोग को यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप लोग कौन से पेपर को अप्लाई करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप पेपर 2 भी अप्लाई करना चाहते हैं तो उसको भी आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पेपर 2 भी अप्लाई करना चाहते हैं, पेपर 3 भी अप्लाई करना चाहते हैं तो उन चीज़ों को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 सेलेक्ट करना चाहता हूँ और आगे बढ़ूंगा। यहाँ पे अप्लाई किस चीज़ के लिए करना चाहते हैं, तो मैं सेशन 1 के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। एग्जामिनेशन का मीडियम पूछा जा रहा है, इंग्लिश हम लोग सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप लोग कौन सा सिटी को आप लोग चूज करना चाहते हैं, तो मैं बिहार चूज कर लेता हूँ। बिहार में एग्जामिनेशन सेंटर पूछा जा रहा है तो मैं फॉर एग्जाम्पल पूर्णिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपको उन्हीं सेंटर्स को सबसे ऊपर प्रायोरिटी में रखना है जहां पे चाहते हैं कि आप लोगों की एग्जामिनेशन हो और चाहते हैं कि वो आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा नज़दीक पड़े। मेरे लिए पूर्णिया नज़दीक पड़ेगा, मैं पूर्णिया सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद फिर से दोबारा सेलेक्ट करेंगे बिहार। बिहार में आप कहां देना चाहते हैं, तो फॉर एग्जांपल मैं पटना डाल देता हूं। तीसरा पूछा जा रहा है कहां पे, फिर से मैं बिहार सेलेक्ट करूंगा। और एक जगह पूछा जा रहा है मैं भागलपुर दे दूंगा। एक और जगह पूछा जा रहा है मैं बिहार सेलेक्ट करूंगा, उसमें से कोई भी एक रैंडम प्लेस में यहाँ पे दे दूंगा गया। उसके बाद क्लास 12 की डिटेल्स हम लोग भरेंगे। क्लास 10 की डिटेल्स भरने के लिए आप लोग अपने क्लास 10 की मार्कशीट अपने पास रखिएगा। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पास है हम लोगों का। उसके बाद पूछा जा रहा है कि ईयर ऑफ पासिंग हम लोगों का क्या है, तो जो आप लोगों की ईयर ऑफ पासिंग है उसको आप लोगों को यहाँ पे भर देना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे केस में जो ईयर ऑफ पासिंग है वो ईयर ऑफ पासिंग है 2000। उसके बाद पूछा जा रहा है स्कूल का बोर्ड क्या था, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हमारे स्कूल का बोर्ड था, तो उसको हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। रिजल्ट मोड हमारा क्या था, तो परसेंटेज था, तो परसेंटेज सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे अपना जो मार्क्स है वो मार्क्स लिखना है, कितने मार्क्स आए हैं और परसेंटेज हमारी क्या है। फॉर एग्जांपल हमारा मार्क्स था, टोटल मार्क्स 500, आए हमारे हैं 480।
ध्यान रखिएगा, मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए डेटा भर रहा हूँ, इसमें इसका ओरिजिनलिटी से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम लोग को यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्लास 12 की आपकी पासिंग स्टेटस क्या है। यहाँ पे एक बच्चों को डाउट आता है, इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन दे रहे हैं आपके यार, परसेंटेज जितने भी आए थे आप उसको परसेंटेज को इंप्रूव करने के लिए इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन दे रहे हैं। इन दैट केस आप लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट करना है पास्ड। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल किसी सब्जेक्ट में फेल थे और आप कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन दे रहे हैं, इन दैट केस आप लोगों को लिखना है अपीयरिंग, ठीक है। तो हम लोग के केस में तो हम लोग तो यार यहाँ पे अपीयरिंग है, तो अपीयरिंग हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आ चुका होता है तो हम लोग रिजल्ट के सारी डिटेल्स को हम लोग यहाँ पे भर लेते हैं। स्कूल का नाम पूछा जा रहा है तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं डीएवी स्कूल। इसके बाद पूछा जा रहा है कि आप ट्विन है या नहीं है, तो हम तो ट्विन नहीं है, तो ट्विन नहीं है तो इसका मतलब क्या आप जुड़वा है या नहीं है। अगर आप जुड़वा हैं तो यस कर सकते हैं, जुड़वा नहीं है तो नो कर दीजिएगा, ठीक है। जन्म स्थान पूछा जा रहा है कि भैया जन्म स्थान प्लेस ऑफ बर्थ आपका क्या है, तो हमारे लिए तो भैया इंडिया है, तो इंडिया सेलेक्ट करेंगे। राज्य पूछा जा रहा है तो हमारे लिए बिहार है, तो बिहार सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है तो हमारे लिए कटिहार है, हम लोग यहाँ पे कटिहार सेलेक्ट को कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे अब कैप्चा वो अब आप लोगों को यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो सबमिट करना है। जैसे कि आपका यहाँ पे फोटोग्राफ जो है वो फोटोग्राफ यहाँ पे सबमिट करना है, क्लास 10 की जो मार्कशीट है उसको सबमिट करनी है, सिग्नेचर को आप लोग को यहाँ पे सबमिट करना है। जिस फोटोग्राफ में आप लोगों का 80% वो फेस दिखना चाहिए, साइज 10 KB से 300 KB तक होनी चाहिए। सिमिलरली आप लोगों का सिग्नेचर और मार्कशीट भी आप लोगों को जमा करना है। एक बात का हम लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो भी आप लोग फोटोग्राफ वगैरह यहाँ पे अपलोड कीजिएगा वो फाइल नेम, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका फोटोग्राफ का फाइल नेम वो फोटो होना चाहिए, सिग्नेचर का फाइल नेम आप लोग का सिग्नेचर होना चाहिए, और क्लास 10 की जो मार्कशीट आप लोग जमा कीजिएगा उसका फाइल नेम आप लोग का क्लास 10 सर्टिफिकेट वो होना चाहिए। अगर ऐसा आप नहीं कीजिएगा तो आप लोग का ये फाइल अपलोड होने में वो दिक्कत है कि अपलोड होगी भी नहीं। पर डॉक्यूमेंट फिल करते वक्त आप लोगों का हो सकता है कि डॉक्यूमेंट अपलोड ना हो, ये कॉमन सी चीज़ है। अगर ऐसा हो तो आप लोग लॉग आउट कर लीजिएगा और लॉग आउट करने के बाद दोबारा से लॉग इन कीजिएगा एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से, रिफ्रेश करके कैचे वगैरह को डिलीट करके आप लोग जब कीजिएगा तो दोबारा अपलोड आप लोगों का वो हो जाएगा। हम लोगों ने यहाँ पे अपना फोटो, सिग्नेचर और क्लास 10 की सर्टिफिकेट को जमा वो कर ली है। आप लोगों के पास एक ईमेल वो आ चुका होगा आपकी ईमेल पे। ध्यान रखिएगा कि सबका नेम, फोटो का नेम फोटो होना चाहिए, सिग्नेचर का सिग्नेचर और क्लास 10 सर्टिफिकेट का क्लास 10 सर्टिफिकेट .pdf ही होना चाहिए। इसके बाद हम लोग यहाँ पे कैप्चा वो फिल करेंगे और उसके बाद आगे वो बढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे आई एग्री के ऊपर क्लिक कर देते हैं। हमारे पास ऑप्शन आ रहा है फी पेमेंट का, ठीक है। पेज है वो पेमेंट पेज वो यहाँ पे दिखने लगेगा। पे एग्जामिनेशन फी 1000 के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जिस भी पेमेंट मेथड से आप चाहें वो यहाँ पे पेमेंट जैसे फिल पेमेंट कीजिएगा। आप लोगों के पास एक कन्फर्मेशन ईमेल आ जाएगा। क्योंकि मुझे ये फॉर्म फिल करना ही नहीं है, मैं इसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगा नहीं। और अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो इसी तरीके से अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और भी डिटेल्स वगैरह आप लोगों को जानना है तो हमारी वेबसाइट पर आके देख सकते हैं। ये हमारी व्हाट्सअप चैनल है, व्हाट्सअप चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिलेगी। और जेईई मेंस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमारी वेबसाइट और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा। तो दोनों ही जगह पे आप लोग हमें फॉलो करके जरूर से जरूर रखें। उम्मीद करता हूं कि सारी डाउट्स आप लोगों के लिए क्लियर हो चुकी होंगी। आगे किन भी टॉपिक्स के ऊपर अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।